सिंहासन बत्तीसी में आज हम लेकर आए हैं 14वीं पुतली सुनयना की कहानी। 14वीं पुतली सुनयना ने जो कथा सुनाई वह बड़ी ही रोचक थी। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य जितने महान राजा थे उतने ही गुणी भी थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और दानवीर और पराक्रमी थे। इन सब गुणों के अलावा उनमें एक और विशेषता थी, वे बहुत अच्छे शिकारी भी थे। कहा जाता है कि वे निहत्थे भी किसी भी हिंसक जानवर से मुकाबला कर सकते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल में एक भयंकर सिंह यानी कि शेर लोगों को बहुत नुकसान कर रहा है। उसने कई लोगों को मार डाला था। यह सुनते ही राजा ने उस सिंह का शिकार करने का निश्चय किया और अपने साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में उन्हें वह सिंह दिखाई दे गया। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को दौड़ाया और सिंह के पीछे लग गए। वह सिंह एक घनी झाड़ी में छिप गया। राजा ने बिना देर किए घोड़े से उतरकर तलवार निकाली और झाड़ियों में सिंह की तलाश करने लगे। अचानक वह सिंह झाड़ियों से निकलकर राजा पर टूट पड़ा। राजा ने झट से तलवार चलाई पर झाड़ी की वजह से वार पूरा नहीं लगा। सिंह घायल हुआ मगर दहाड़ता हुआ फिर से जंगल के अंदर भाग गया। राजा पीछे पीछे दौड़े और अनजाने में अपने साथियों से बहुत दूर निकल गए। थोड़ी देर बाद सिंह ने फिर हमला किया। इस बार उसने राजा पर नहीं बल्कि उनके घोड़े पर झपट्टा मारा। घोड़े के शरीर से खून बहने लगा। राजा ने किसी तरह सिंह को तो भगा दिया, लेकिन उनका घोड़ा बहुत घायल हो चुका था। राजा अपने घोड़े को बचाने के लिए उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पहुंचे, लेकिन तब तक वे नदी के किनारे पहुंचे। तब तक घोड़े का बहुत खून बह जाने के कारण मर गया। अपने प्रिय घोड़े को मरता देखकर राजा बहुत दुखी हुए। शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रात वहीं पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान नदी की ओर गया, जहां दो व्यक्ति किसी शव को पकड़कर झगड़ रहे थे। राजा पास गए तो देखा एक व्यक्ति कापालिक था जो तांत्रिक साधना करता था और दूसरा बेताल था जो उस शव को खाना चाहता था। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि शव किसका होगा। दोनों ही अपनी बात पर अड़े थे। राजा के सामने दोनों ने न्याय का निर्णय उन्हीं से करवाने की बात कही। राजा ने कहा कि वे फैसला करेंगे, लेकिन दो शर्तों पर। पहली कि दोनों उनका निर्णय मानेंगे और दूसरी कि उन्हें इसके बदले कुछ शुल्क देना होगा। कापालिक ने उन्हें एक जादुई बटुआ दिया जो मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहिनी चंदन काष्ठ का एक टुकड़ा दिया जिसे घिस कर लगाने से आदमी अदृश्य हो सकता था। राजा ने फिर न्याय किया। उन्होंने बेताल को अपना मरा हुआ घोड़ा खाने के लिए दे दिया और सब कापालिक को उसकी तांत्रिक साधना के लिए दे दिया। दोनों उनके इस न्याय से बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। रात गहरा चुकी थी और राजा को भूख भी लगी थी, तो उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। देखते ही देखते तरह तरह के व्यंजन उनके सामने आ गए और उन्होंने पेट भरकर भोजन किया। फिर उन्होंने मोहिनी काष्ठ से बना चंदन लगाया और अदृश्य हो गए, ताकि जंगल के हिंसक जानवरों से कोई खतरा ना रहे। अगली सुबह राजा अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला जो बहुत भूखा था। राजा का हृदय करुणा से भर गया।
उन्होंने तुरंत वह जादुई बटुआ उस भिखारी को दे दिया ताकि उसे कभी भोजन की कमी ना रहे। राजा की यही दयालुता और न्यायप्रियता उन्हें सबके दिलों में अमर कर गई। तो सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी 15वीं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानियों को देखते रहें और सुनते रहें। धन्यवाद।